पहले सीए करूँगी, फिर शादी। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद अदर्स सो दैट आई कैन रीच आउट टू एवरी स्टूडेंट। पहले सीए करूँगी, फिर शादी। येस गाइस, आई हैव ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि मुझे शादी से पहले सीए कंप्लीट करना था। रीज़न बीइंग कि बस मैं चाहती थी कि एक माइलस्टोन अचीव कर लूँ एंड देन आई कैन एंटर इनटू नेक्स्ट एरिया ऑफ माई लाइफ। तो बस ये रीज़न था। ऑल्सो आई हैव सीन एग्जाम्पल्स अराउंड मी लाइक माई फ्रेंड्स who got married and were not able to complete CA and had to drop it ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल। तो मुझे वो देख के अच्छा नहीं लगता था कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद ड्रॉप कर दिया सीए। ड्रॉप करना कोई बुरी बात या गलत बात नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स सिचुएशन। बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अगर ड्रॉप करना पड़ जाता है तो इट फील्स बैड। एंड बहुत मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ड्रॉप भी किया है, हैप्पीली एंड विलिंगली ड्रॉप किया है, एंड दे आर स्टिल वर्किंग इन वेरी गुड कंपनीज। तो मैरिज एस्पेक्ट की बात करें तो एक लड़की के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। अ न्यू हाउस, अ न्यू लाइफ स्टाइल, अ न्यू कल्चर, न्यू पीपल। आप किसी ओके, टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड, आप किसी नई जगह पे घर शिफ्ट करते हो या नया वर्क प्लेस ज्वाइन करते हो, जॉब ज्वाइन करते हो, तो आपको टाइम लगता है ना वहाँ के लोगों को समझने में एंड वहाँ का कल्चर समझने में, वहाँ के प्रोसेसेस समझने में, एडजस्ट होने में, टू बी मोर फेमिलियर विद द थिंग्स, विद द एनवायरनमेंट। तो वैसे ही एक लड़की के लिए मैरिज होती है। तो मैंने यही सोचा था कि पहले सीए कर लूँगी एंड देन आई विल सीक फॉर मैरिज। बट अटेम्प्ट्स लगते जा रहे थे एंड क्लियर नहीं हो रहे थे एग्ज़ाम्स। देन एज फैक्टर भी आ जाता है। तो देन मैंने जो अपनी लाइफ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था कि नहीं पहले सीए ही करूँगी, तो थोड़ा-सा मैंने अपनी ज़िद को लूज़ छोड़ा एंड आई सेड कि भगवान, आपको जो मंज़ूर है आई विल एक्सेप्ट इट। एंड मेरे दिमाग में भी व्हेन आई इंट्रोस्पेक्टेड, मुझे लगता था कि क्या पता मेरी किस्मत में पहले शादी लिखी हो एंड देन सीए लिखा हो। एंड नाउ जब मैं आज देखती हूँ तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरी किस्मत में पहले शादी एंड देन सीए लिखा था। एंड इसका क्रेडिट जाता है टू माय न्यू फैमिली, जिन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। तो फन फैक्ट बताती हूँ आप लोगों को, जब मैं अपने मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ से फर्स्ट टाइम मिलने जा रही थी एंड एक एंग्जाइटी हो रही थी कि क्या बात होगी, क्या नहीं होगी। बट टू माय सरप्राइज़, माय फादर इन लॉ, हू इज़ हिमसेल्फ अ सीए, उन्होंने मुझसे वहाँ पर भी सीए की बातें करी, पढ़ाई की, ऑफ़िस से रिलेटेड, एंड बोथ ऑफ देम एनकरेज्ड मी कि यू शुड कंप्लीट योर डिग्री एंड बी अ सीए। ओके, सो अब बात करें प्रेशर की। स्टडिंग आफ्टर मैरिज एंड गिविंग सीए एग्ज़ाम स्पेशली, तो हाँ, मुझे थोड़ा प्रेशर फ़ील होता था क्योंकि पहले एक फैमिली एंड रिलेटिव्स पूछते थे एग्ज़ाम्स एंड रिज़ल्ट्स का, अब आई हैड 2 फैमिलीज़, तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो गया था। एंड बीइंग अ डॉटर इन लॉ, मेरे दिमाग में आता था कि नहीं हुआ तो क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में, तो वो प्रेशर मुझे फ़ील होता था। तो सबने मुझे अश्योरेंस दी एंड खुद से आके बोला कि ये मत सोचना कि यू आर द डॉटर इन लॉ, तो सब क्या सोचेंगे, एग्ज़ाम्स का पूछेंगे, रिज़ल्ट्स का पूछेंगे। डू नॉट टेक प्रेशर ऑफ दिस, जस्ट प्रिपेयर वेल एंड गिव योर बेस्ट इन एग्ज़ाम्स। एंड सबका सपोर्ट था, इसलिए मैंने सीए क्लियर कर ही लिया एंड एवरीवन इज़ सुपर प्राउड। एंड देयर आर सम मेल्स ऑल्सो जो शादी के बाद सीए करते हैं, कंटिन्यू करते हैं एंड क्लियर भी करते हैं। तो बस येस, यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड सब हो जाता है विद द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली।